क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आपका मन शांत होता है तब कोई ना कोई विचार आ जाता है जो आपको परेशान कर देता है। अक्सर यह विचार काम वासना से जुड़े होते हैं। इंसान का मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब यह वासनाओं में बन जाता है तो उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि काम वासना इंसान के लिए सबसे बड़ी बेड़ियों में से एक है। यह बेड़ी इतनी मजबूत होती है कि इंसान बार बार इससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन खुद ही उसके जाल में उलझ जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम सच में आत्मज्ञान, शांति और स्थिरता पाना चाहते हो तो सबसे पहले काम वासना पर नियंत्रण करना सीखो। काम वासना का मतलब केवल शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान बार बार इंद्रियों के सुख की ओर भागता है। समस्या सुख में ही है, समस्या उस लालसा में है जो इससे गुलाम बना देती है। जैसे अगर किसी को प्यास लगे तो यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर वही पानी उसकी बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक वैसे ही काम वासना भी है। जब यह प्राकृतिक सीमा में तो इंसान के मन और शरीर दोनों को नष्ट करने लगती है। बुद्ध ने बार बार समझाया कि काम वासना दुख का कारण है। उन्होंने अपने उपदेशों में काम वासना मन को अस्थिर करती है, इंसान की ऊर्जा को कमजोर करती है और आत्मा को बार बार मुंह में बांध देती है। यही कारण है कि बौद्ध भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ताकि उनका मन इंद्रियों की इच्छाओं में। अब सवाल यह है कि काम वासना से बचा कैसे जाए। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया, जिसमें केवल सांसों को देखना है, केवल शरीर को महसूस करना है और विचारों को बिना पकड़े हुए उन्हें गुजरने देना है। अब आप नियमित ध्यान करेंगे तो वासनात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। यह तुरंत नहीं होता, लेकिन यह निश्चित रूप से होता है। दूसरा उपाय है संगति बदलना। हमारे मित्र, हमारा वातावरण और जो चीज़ें हम रोज देखते हैं वे हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर हम बुरी संगति में हैं, अश्लील सामग्री देखते हैं या ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमें वासनाओं की ओर खींचते हैं, तो हमारा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सत्संगत में जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारी इच्छाएं भी पवित्र होती है। तीसरा उपाय है आहार। जैसा भोजन वैसा मन। बुद्ध ने हमेशा सात्विक और हल्का भोजन करने पर जोर दिया है। मसालेदार, तेलीय और उत्तेजक भोजन मन में बेचैनी पैदा करता है, जबकि फल, सब्जियां और हल्का भोजन मन को शांत और स्थिर बनाता है। अगर आप काम वासना से बचना चाहते हो तो अपने आहार को शुद्ध और हल्का रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शारीरिक साधना भी बेहद जरूरी है। अगर शरीर आलसी हो जाए तो मन और ज़्यादा भटकने लगेगा। योग और प्राणायाम पर नियमित अभ्यास काम वासना को काबू में रखने में बहुत मदद करता है। अब आप अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे इच्छाएं भी नियंत्रित होने लगती है। काम वासना से बचने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है विचारों की शुद्धि। अब जब भी अशुद्ध विचार मन में आए तो उनमें लड़ाई मत कीजिए, बल्कि तुरंत मन को किसी और काम में लगाइए। जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, किसी की मदद करना, कोई नई कला सीखना। खाली मन हमेशा वासना का घर होता है, इसलिए अपने मन को व्यस्त और सकारात्मक कार्यों में लगाना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने यह भी कहा है कि मौन और आत्मचिंतन वासना से मुक्त में बहुत सहायक होते हैं। जब हम चुप होकर अपने मन की गहराई में झांकते हैं, समझ आता है कि हमारे विचार हमें कहाँ ले जा रहे हैं। अगर कोई विचार हमें शांति की ओर नहीं ले जा रहा है तो वह व्यर्थ है। मौन का अभ्यास हमें यह समझने की ताकत देता है। लेकिन सबसे बड़ा उपाय है वैराग्य। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया से भाग जाए, बल्कि यह समझना है कि शरीर नश्वर है, सुख अस्थायी है और केवल आत्मज्ञान ही श्वास है। जब यह समझ भीतर तक बैठ जाती है तो मन अपने आप ही वासनाओं से दूर होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि जितना आप आत्मा पर ध्यान देंगे उतना ही शरीर की इच्छाएं कमजोर पड़ेगी। आधुनिक जीवन में भी इन उपायों को अपनाना संभव है। सुबह उठते ही मोबाइल का प्रयोग न करें, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ें आप देखते हैं वे पूरे दिन आपके मन को प्रभावित करती है। सोने से पहले ध्यान करें ताकि नींद गहरी और मन शांत हो। सोशल मीडिया और नकारात्मक कंटेंट से दूरी बनाएं और सबसे ज़रूरी, अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य तय करें। जब मन किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ता है तो छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप मिटने लगती हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो अपने मन को जीत लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले से भी बड़ा विजेता है। काम वासना से बचना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर साधना है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए, ध्यान कीजिए, संगति बदलिए, आहार सुधारिए, सेवा कीजिए और आत्मा को याद कीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत और स्थिर होगा और वासना का प्रभाव कम होगा।
तो दोस्तों याद रखिए, काम वासना से बचना ही आत्मा की असली आज़ादी है। जब आप इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो आपके भीतर वह शांति और आनंद प्रकट होता है जो किसी सांसारिक सुख से भी अधिक है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। और अगर तुम अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी और अपने विचारों को बदलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।